जय जय श्री सीताराम। कोई भी प्राणी नर नारी संपूर्ण कथा सुन पाएंगे। भोले और उमा की कृपा से संपत्ति सुख भी पाएंगे। जिस कथा को खुद शंकर जी ने माँ पार्वती को सुनाया है, माँ पार्वती को सुनाया है। बस वही कथा को हमने भी संकल्प सहित गाया है। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी, वही कथा आपके सामने संकल्प सहित, उनमें जो दोहा चौपाइयाँ श्लोक हैं उसको सभी लोग, आम इंसान उनको नहीं समझ सकता। जिनको अवधी भाषा आती है, हिंदी भाषा का ये एक रूप है अवधी भाषा, जिसमें रामचरितमानस को लिखा गया है। जिनको वो भाषा आती है और जिन्हें संस्कृत का अच्छा ज्ञान है, वही उसको समझ सकते हैं, वरना उसको पूरा ऐसे नहीं समझा जा सकता। तो पूर्ण कथा को, संपूर्ण कथा को जो व्यक्ति एक बार सही से सुन लेता है या पढ़ लेता है, निश्चित रूप से प्रभु का प्यारा हो जाता है, कृपा होती है। और श्री रामचरितमानस पंक्ति हर एक शब्द को गाएंगे, हर एक शब्द को गाएंगे। संपूर्ण सुनेगा जो इसको उसके घर अनुमत आएंगे। देखिए, कहते हैं जहाँ राम कथा सुनी जा रही है, राम कथा पढ़ी जा रही है, निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में हनुमान जी का वहाँ आना होता है। तो अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुनने का मन जरूर बनाइए। और सुनने के लिए जैसे आप ये वाला भाग सुनेंगे, उसके अलावा ये 136वां भाग है, इसके बाद में और भी भाग हैं, और इससे पहले जो भाग हैं जहाँ अर्थ सहित लिखा हुआ हो, क्योंकि इसके अलावा एक राधे श्याम रामायण भी लिखा है। तो राधे श्याम रामायण टाइटल में लिखा हुआ होता है, उसका जो थंबनेल है, जो उसका बैनर है, उस पर भी लिखा हुआ रहता है राधे श्याम रामायण। तो जो रामचरितमानस के प्रसंग हैं, इसी कथा को भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया था, और वही कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कृपा और सहयोग से, देखिए तुलसीदास जी को वैराग्य हुआ और वो रामचरितमानस की जब उन्होंने रचना की थी, तो इसमें भगवान शंकर के ही रूप हैं हनुमान जी। तो उन हनुमान जी ने तुलसीदास जी की बहुत बड़ी सहायता की थी, उनका सहयोग किया था, और उस रामचरितमानस को रचने में पूरा आप समझिए स्वयं भगवान भोलेनाथ, महारुद्र और रुद्र अवतारी हनुमान जी, श्री बालाजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा समाहित है। इसलिए कोई भी एक भी पंक्ति का हम ना तो बीच में छोड़ेंगे और ना ही एक ही शब्द को छोड़ेंगे। हर शब्द का अर्थ सहित पूरा भाग सुनना है। तो इसलिए बस ये हमने संकल्प करके, और 135 भाग संपूर्ण हो गए। ये 136वां भाग है। रावण का युद्ध रामादल में चल रहा है। उसी युद्ध में जो पिछला भाग हमने 135वां पढ़ा, उससे आगे का इस 136वें में शुरू करते हैं। एक गणेश जी की, बस श्री गणेश करने के लिए गणेश जी की छोटी सी स्तुति। ओम वक्रतुंड महाकाय
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगल भवने अमंगल हारी हरे राम राम माधव सुदशरथ अजय बिहारी हरे राम राम। चलत हो आती अशुभ भयंकर बैठे गीत उड़ाय सिरन पर मयो काल बच काहू न माना कैसे बजावो युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीद उड़ उड़कर उसके सिरों पर, किसके? रावण के सिरों पर। रावण जब, क्योंकि उसका पिछले युद्ध में वापसी अपने महलों को चला गया। एक नियम होता था जो आज भी है, लेकिन जो आपसी रंजिश द्वेष भाव रखने वाले हैं वो उन नियमों से कोई वास्ता नहीं रखते, कोई सरोकार नहीं रखते। उन्हें तो रात हो या दिन हो, लेकिन युद्ध का भी, भिड़ने का भी एक नियम होता है कि जहाँ सायकाल सूर्यास्त हुआ वहाँ किसी को भी किसी की पीठ में ना तो छुरा घोंपना चाहिए, ना युद्ध करना चाहिए। सिर्फ प्रभु का स्मरण करके और सो जाना चाहिए। प्रातःकाल होते ही, सूर्योदय होते ही फिर अपनी दिनचर्या में आप जो चाहे वो करिए। तो गीत उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल की अवस्था इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ। तो चली तमी चर अनी अपारा बो गजरथ पदाति असवारा प्रभु सन मुखदार कल कैसे सलव समूह अनल के जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। तो यहाँ देवतन स्तुत कीनी दारुण विपत्ति हमें दीनी अवजन राम खिला ए अतिशय दुखित होति वैदे। उधर देवताओं ने स्तुति की कि हे राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। तो देव बचन सुन प्रभु मुस्काना उठ रघुवीर सुधारे बा जटा जूट दृढ़ बांधे माते सोए सुमन बीच विच गाते। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए और श्री रघुवीर ने धनुष उठाकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़ों को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच में पुष्प गूंथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा अखिल लोक लोचन अविरामा कट तट पर कर कसो निसंगा कर को दंड कठिन सारंगा मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ यारी। तो लाल नेत्र और मेघ के समान शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर साल धनुष ले लिया। तो सारंग कर सुंदर निसंग सिली मुखा कर कट कसो भुज दंड पीन मनोहरायत उर्धरा सुर पद लस्यो कह दास तुलसी जब है प्रभु सर चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमट है मैं सिंध भूधर डगमगे। तो प्रभु ने हाथ में सांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर जोड़ी
मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण यानी भृगु जी के चरण का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। तो शोभा देखे हरस सुर, बरसे सुमन अपार, जय जय करुणा निधि छवि, बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। तो यहीं बीच निशाचर आनी कसम साथ आई अतिगा, देख चले जनमुख कप भट्टा, प्रलय काल के जन गण घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। तो बहु कृपान तरवार चमक, जन दे दिस दामिनी दमंक, गजरत तिरग चिकार कठोरा, गरजय मनोबाल अक घोरा। बहुत से कृपाण तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। तो कपिलंगूर विपुल नव छाए, मनो इंद्रधन उए सुहाए, उठे दूर मानव जलधारा, बान बूंद भय भ्रष्टि अपारा। बानों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। तो दो दिश पर्वत करे प्रहारा, वज्रपात जन बारह, रघुपति को प्रबान जर लाई, घायल वह निश्चर समुदायी। लागत बन वीर करही, घोर में जयते में परही, श्रवे शैल जन निर्जर भारी, सोनित सरया कादर वैकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। तो कादर भयंकर रुधिर सरता चली, परम अपावनी, दो कूल दल रथ त्रेत चक्र अवर्त वहत भयावनी, जल जंतुप गज पद चर तुरग खर, विविध बाहन को गने, सर शक्त तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। तो वीर परे जन तीर तर, मज्जा बहु बह पेन रामा, मज्जा बहु बह पेन, कादर देख डरे ते सुवटन के मन चीन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, बही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी,
जय भूत पिशाच बिताला प्रमथ का महाजोटिंग करा काक ले बुझाउलाई एक तेजी ने एक ले खाई। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ यानी शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कोए और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं, एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। तो एक कहें ऐसे उचोंगाई सटाओ तुम्हारा दरिद्र नजर केरत वट गायल तट घेरे जय मानो अर्ध जल पारे। देखिए ये जो राम रावण युद्ध अथवा रावण का युद्ध कभी लक्ष्मण जी से, कभी हनुमान जी से, कभी अंगद जी से और प्रभु श्री राम जी से भी युद्ध जो चल रहा है इसको 1 मिनट में भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन मैं पुनः उस चीज़ को कह रहा हूँ, अगर आपके दिल और दिमाग में ये बात आ जाए, रामचरितमानस जो है वो स्वयं, ये जो कथा है ये स्वयं भगवान भोलेनाथ ने जिन शब्दों में भी कही थी, लेकिन ये वही कथा है। इस कथा को आप भाग 1 से सुन करके देखना। और दूसरा चीज़, इसमें हम कोई भी शब्द, कोई भी पंक्ति को सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ेंगे कि ये स्वयं भगवान भोलेनाथ और संकट मोचन हनुमान जी श्री बालाजी महाराज की कृपा द्वारा तुलसीदास जी ने, बल्कि उनकी प्रेरणा से ही इस रामचरितमानस को लिखा है। इसलिए आपका भी मन नहीं बन रहा हो तो किसी भी प्रकार श्री राम जी में प्रीति रखते हुए, संकट मोचन बालाजी महाराज में प्रीति रखते हुए, भगवान भोलेनाथ में जिसमें भी आपकी प्रीति है, आप निश्चित रूप से जानिए कि इस कथा को संपूर्ण सुन लेने से निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो बीच में आपके मन में एक भी भाव ये नहीं आना चाहिए कि आखिर इस कथा को इतना विस्तार से क्यों गाया गया है अथवा इस कथा को इतना विस्तार से क्यों लिखा गया है। इसमें जो भी कुछ है वह संकट मोचन हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये एक एक पंक्ति, एक एक शब्द को लिखा गया है। तो एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो ऐसी सस्ती बहुतायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल उदा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ भी व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हों, पड़े हों। गीध आते खींच रहे हैं, खेचे गीध आत तट भये, जन बंसी खेलत चित दये। मानो मछली मार नदी तट पर चित्त लगाए हुए, यानी ध्यान से जैसे मछली को देखते हैं जो मछली मारने वाले हैं, तो उसी तरह से गीध उन मरे हुओं को खींच रहे हैं। बहु बट बहें चढ़े खग जाई, बहुत से उदा बहे जा रहे हैं। और जन नावर खेलें सरमाई, और पक्षी उन पर चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावर यानी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिन बर बर खपर संचय, भूत पिशाच बधू नवनन, बट कपाल कर ताल बजावे, चामुंडा नाना विधि गावे। येगुनिया खपरों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। तो जम्मुक निकर कटक कट कट्ट हैं, खाय हुआय अगाय दपट्ट हैं, कोटिन रोंड मूंड बिन डूले, शीश परे में जय जय बोले। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। तो
बोले जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर विनु धावही कपरन खग अलोज जुज्जै सुवट वटन गड़ावही बानर निशाचर निकर मरदय राम बल दरपति भय संग्राम अंगन सुवट सुवै राम सर निकरन नए। नी मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के मुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। तो रावण हृदय बिचारा भानिश्चर संहार रामा भानिश्चर संहार मैं अकेले कपिभाल वो माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूं और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अपार माया रचूं। तो देवन प्रभय पया दे दे का उपजाओ रे अति लोभ अभिषेका सुरपत निज रत तुरत पटावा रच सहित मातल ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ हुआ, यानी दुख हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ देव्य अनुपा रथ चढ़े कौशलपुर भू चंचल तुरग मनोहर चारी अचर अमर मन सब गतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। तो रथारूढ़ रघुनाथ देखी धाये कपिबल पाय विजय सही न जाय कपिन के मारी तब रावण माया विस्तारी सुमाया रघुवीर बाची सुमाया रघुवीर बाची लक्ष्मण कपिन सुमानी साची देखी कपिन निशाचर अनुज सहित बहु कौशल दानी बहु राम लक्ष्मण देख मरकट बालु हते अप डरे जन क्षेत्र लिखित समेत लक्ष्मण जय सुते चित वह करे। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित में मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। तो अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर निज सेन चकित बिलो के हंस सर चाप सज कौशल धनी माया हरि हर निमक मो हर सी सकल मरकट हनी। तो कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। यानी उस रावण ने क्या माया चली थी कि वहां बहुत से राम लक्ष्मण प्रकट कर दिए, क्योंकि ये मायावी राक्षस हुआ करते थे। और बौर राम सब तन चितय बोले वचन गंभीर द्वंद्व युद्ध देखो सकल श्रीमित भये अतिवीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कैरत रघुनाथ चलावा बे प्रचरण पंकज सिरुना तब लंकेश क्रोध उर छावा कर जत तर जत सन मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब
रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। तो जीते हो जेवट संजुग माई, सुनता पस में तिन समनाई। रावण नाम जपत जस ना लूक पजा के बंदी काना। कर दूषण विराध तुम मारा, बदेव ब्यादेव बाले। धने चरण कर चुवट संहार्यो, कुंभकर्ण गणनाद आज बयर सबले निभाई। जोरन भूम बाज न जाई, आज करो कल काले अवाले। पर्यो कठिन पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग ना गए तो आज मैं बेसारा बैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुन दुर्वचन काल वस जाना, बियस वचन कह कृपा निदान। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पस जन देखाओ मन साई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल वश जान कृपा निदान श्री राम जी ने हंसकर ये वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। तो जन जल्पना कर सुजस नाश है, नीति सुनय करे क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो, क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो पाटल यानी गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागहि। एक कहें कहें करें, अपर एक करें कहत न बागहि। तो इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। तो राम बचन सुन बेहसा, मोय सिखावत ज्ञान। बयर करत ने तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। यानी देखिए, प्रभु श्री राम जी तो उसका भला चाह रहे थे, लेकिन वह उल्टा ही बात कर रहा है। तो कह दुर्वचन क्रोध दस कंदर, कुलिस समान लाग छाणेसर। नानाकार सिली मुखदाये, दिश और विदिश गगन में छाए। दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह बाण छा गए। पावक सर छाड़े रघुवीरा, छन मोह जरे निशाचर तीरा। श्री रघुवीर ने आग में बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षणभर में भस्म हो गए। छाड़े से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेर चलाई। तो कोटिन चक्र त्रिशूल पवार है, बिन प्रयास प्रभु काट निवार है। निफल होए रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्यों के सब मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। तो तब सत्य बाण सारथी मारिस, परे भूम जय राम पुकारिस। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम कृपा कर सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध को पावा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध युद्ध विरोध, रघुपति त्रोण सायक कसम से। कोदंड धुनियत चंड सुन मनुजाद, सब मारुत ग्रसे। चेक रहे दे गज दसन गए मैं, देख कौत कुसुर हंसे।
युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब तरकस में बाण कसमसाने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बाधग्रस्त हो गए और मंदोदरी का हृदय कांप उठा। ताने उचाप श्रवण लगे, छाड़े बिसिक कराल, राम मारगन गन चले, ले लहात जन ब्याल। धनुष को कान तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। ये राम रावण युद्ध में और भी बहुत कुछ आप सुनेंगे। अनेकों छल आएंगे, अनेकों चौपाई आएंगे, अनेकों श्लोक आएंगे। तो लेकिन इसको विराम कहीं नहीं करना है, एक एक शब्द को और थोड़ा थोड़ा समय लेकर के एक एक भाग में इस तरह गाते रहेंगे। अभी यही विश्राम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने ये समस्त भाग सुनने की मन बनाया है तो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी भाग सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना है। जहां आप ये सुन रहे हैं साथ में जो टाइटल दिया हुआ है, बस उस टाइटल के पास में एक गोल धारे में सनातनी झंडा बना हुआ है। उस सनातनी झंडे को आप जैसे ही टच करेंगे पूरे चैनल का नाम आ जाएगा और वहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाएगा। बस उसको टच कर देना है और उसके बाद में नीचे वीडियो लिखा हुआ होगा, उस वीडियो को टच करेंगे, सारे सैकड़ों वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। आप चाहें तो भाग 1 से सुने या जैसे आपका दिल करे आप सुने, प्रभु कृपा को प्राप्त करें। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया।